वलाक़िबतुल लिलमुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका, हमारे तुम्हारे दाता, लंबे लंबे हाथों से भीग देने वाले आका, फातिमा के बाबा हसनैन के नाना जनाबे अहमदे मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़िए बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सलातो व सलामन अलैका या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इमाम इश्क़ व मोहब्बत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते गए, पेश हक मुज़दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे। बोलें सुभान अल्लाह। पेश हक मुज़दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। पेश हक मुज़दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। और वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को। जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। और मेरा इमाम फरमाता है, बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आली जनाब मोहम्मद इदरीस खां साहब और इनकी कमेटी वालों को कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सबको शिफाई कुल्ली नसीब अता फरमाए और बिलखुसूस इदरीस खां साहब को शिफाई कुल्ली नसीब फरमाए कि इन्होंने आज अपनी बस्ती में अल्लाह वाले की उर्स की महफिल को सजाया और रचाया है। परवरदिगार आलम इस महफिल में आने वालों की तमाम परेशानियों को दूर अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना फजल अता फरमाए। वली होता कौन है, वली कहते किसे है, वली है क्या, कैसे मालूम होगा ये अल्लाह का मुकर्रब बंदा है, कैसे पता चलेगा ये अल्लाह का वली है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास इरशाद फरमाते हैं कि वली वो होता है कि जिसे देखा जाए फौरन खुदा की याद ताज़ा हो जाए। अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं वली वो होता है कि जिसे देखा जाए फौरन खुदा की याद ताज़ा हो जाए।
और उलमा फरमाते हैं कि वली वो है कि जो किसी से मोहब्बत करे तो रब के लिए मोहब्बत करे और नफरत करे तो रब के लिए नफरत करे, और उसका हर काम अल्लाह की रजा के लिए हो, हर काम अल्लाह की रजा के लिए हो। उलमा फरमाते उसे वली कहा जाता है। अल्लाह अकबर, अगर इंसान रब की मोहब्बत में सरशार होकर दुनिया को भुला देता है और रब की मोहब्बत में मस्त हो जाया करता है, अल्लाह की याद में मस्त हो जाता है, तो परवरदिगार आलम उस बंदे को अपना महबूब बंदा बना लेता है। फिर रब ही महबूब नहीं बनाता है, बल्कि कायनात की सारी चीजें उसकी महबूब हो जाया करती है। कायनात की सारी चीजें उससे प्यार करना शुरू कर देती है। ये मैं नहीं कहता हूँ, बल्कि मुस्तफ़ा का फरमान है। मिशकात की हदीस पाक है, सफ़ा नंबर 425 है, जिस हदीस का मफहूम ये है कि जिसके रावी हजरत अबू हुरैरा है, मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह किसी वली से मोहब्बत करता है, अल्लाह किसी वली से प्यार करता है, अल्लाह किसी वली से मोहब्बत करता है, तो अल्लाह जिब्रील को आवाज देता है, अल्लाह जिब्रील को हुक्म देता है, ओ जिब्रील आ जाओ। जिब्रील रब का पैगाम सुनते हैं। जिब्रील अर्ज करते ओ मेरे मौला क्या बात है? तब रब फरमाता है, ओ जिब्रील मैं फला वली से प्यार करता हूँ, तू भी इस वली से मोहब्बत करना शुरू कर दे। अल्लाह अकबर, जिब्रील अब उस वली से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। फिर रब फरमाता है, अल्लाह ऐलान फरमाता है, ओ जिब्रील जाओ आसमान में ऐलान कर दो और आसमान के तमाम फरिश्तों से कह दो कि रब इस वली से प्यार करता है, जिब्रील इससे प्यार करता है, ओ फरिश्तों तुम भी इससे प्यार करो। अल्लाह अकबर, जिब्रील आते हैं आसमान में फरिश्तों से सामने ऐलान करते हैं और जिब्रील कहते हैं, और रब के फरिश्तों सुनो, रब इस वली से प्यार करता है, जिब्रील भी इससे प्यार करता है, तुम भी इससे प्यार करो। अल्लाह अकबर, आसमान के फरिश्ते अब उस वली से प्यार करना शुरू कर देते हैं। फिर रब हुक्म देता है, ओ जिब्रील जमीन पर चले जाओ और जमीन वालों को ये खबर दे दो कि रब इस वली से प्यार करता है, जिब्रील इससे प्यार कर रहा है, आसमान के फरिश्ते से प्यार कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, और जमीन वालों तुम भी इससे प्यार करो। जैसी जिब्रील जमीन पर आते हैं और दुनिया वालों को ये पैगाम देते हैं, और दुनिया वालों सुनो, इससे रब भी मोहब्बत करता है, जिब्रील भी प्यार करता है, इससे आसमान के फरिश्ते भी प्यार करते हैं, तुम भी इससे प्यार करो। अल्लाह अकबर, अब दुनिया वाले भी उस वली से प्यार करना शुरू कर देते हैं, उस वली से मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। कायनात के अंदर जितनी चीजें होती है, सारी चीजें उस वली से प्यार करती है। और जब रब किसी बंदे से नाराज होता है, जब रब किसी बंदे से नाराज होता है, तो जिब्रील को हुक्म देता है, जिब्रील मैं नाराज हूँ, आसमान के फरिश्तों से कह दो आसमान वाले नाराज हो जाए, जमीन के लोगों से कह दो जमीन वाले नाराज हो जाए, और फैसला तुम्हें करना है, क्या तुम्हें रब का महबूब बनना है या रब को नाराज करना है। तो याद रखो, अल्लाह अकबर, रब का महबूब बनने में भलाई है, रब के महबूब बनने में कामयाबी है। जब बंदा रब का महबूब बनता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे के वसीले से जो दुआ की जाती है, हाथ बाद में नीचे आते गए, अल्लाह उसकी दुआ को पहले कबूल फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने औलिया इकराम, फैज़ाने उर्से मुकद्दस, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह, हाँ साहिब, बहुत अच्छा हजरत, हम रब के महबूब बंदे बने यार जी, रब के महबूब बंदे बने जी। लेकिन आज हमारी तुम्हारी जिंदगी देखी जाए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हम अपनी जिंदगी का मुहासिबा करें, अल्लाह, अपने हालात पर गौर व फिक्र करें, तब हमें इस बात का एहसास होता है अल्लाह पर रब का महबूब बनना तो दूर की बात रही है, हमारा सर से लेकर पैर तक हम गुनाहों के दलदल में दबे हुए हैं। अल्लाह पर कौन सा ऐसा गुनाह है जो हम नहीं करते नजर आ रहे हैं। हम तो रब को नाराज कर रहे हैं और हम महबूब बनने की बातें करते हैं, हम तो रब की नाफरमानी कर रहे हैं। अल्लाह पर कौन सा ऐसा गुनाह है जो उम्मत मुस्लिमा के अंदर नहीं पाया जा रहा है। शराबखोरी हमारे अंदर है, अय्याशी हमारे अंदर है,
बदकारी हमारे अंदर है, बदकारी हमारे अंदर है, जिनाकारी हमारे अंदर है। अल्लाह अकबर, सारे उयूब हमारे अंदर पाए जाते हैं। फिर हम जमाने में कहते हैं यार अल्लाह का करम क्यों नहीं हो रहा है, मुस्तफ़ा की अता क्यों नहीं हो रही है, अल्लाह का फजल क्यों नहीं हो रहा है। और नबी का कलमा पढ़ने वालों, क्या तुम भूल गए हो मेरे मुस्तफ़ा ने इस्लाम को फैलाने के लिए कितनी मशक्कतों को बर्दाश्त किया था। मुस्तफ़ा करीम ने इस्लाम को आम करने के लिए जालिमों के कितने जुल्म को बर्दाश्त किया था। अल्लाह अकबर, मेरे सरकार पर कौन सा जुल्म नहीं किया गया। मुस्तफ़ा करीम सजदे की हालत में है, मेरे सरकार की पीठ पर अल्लाह अकबर ऊंट की ओझड़ी डाली गई है। मेरे सरकार रास्ते में चल रहे हैं, मुस्तफ़ा को गालियां दी जा रही है। मेरे सरकार रास्ते से गुजर रहे हैं, मुस्तफ़ा पर पत्थर मारे जा रहे हैं। मेरे सरकार अल्लाह अकबर, इसी सलाम को फैलाने के लिए मेरे मुस्तफ़ा करीम ने अपने शिकम में अत्तर पर पत्थर बांधे हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने इस्लाम को आम करने के लिए जालिमों का कौन सा जुल्म बर्दाश्त नहीं किया, तब कहीं जाकर हमारे पास इस्लाम आया। लेकिन आज हमने इस्लाम का क्या किया, आज पीठ पीछे इस्लाम को फेंक दिया है। हमें शरीयत की बात से मतलब नहीं, हमें दीन की बात से मतलब नहीं, हमें उलमा की बात से मतलब नहीं, हमें हुफ्फाज की बात से मतलब नहीं। जो मन में आया है हम करते चले गए हैं, जो जिद आई है पूरी करते चले गए हैं। फिर जमाने में कहते हो रब का करम क्यों नहीं हो रहा है, रब का फजल क्यों नहीं हो रहा है। और नबी का कलमा पढ़ने वालों, और नबी से प्यार करने वालों, और नबी से इश्क करने वालों, अगर तुम चाहते हो अल्लाह का करम हो जाए, मुस्तफ़ा की अता हो जाए, तो जो रब ने फरमाया है उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना तुम्हारा काम है और करम करना मेरे रब का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, फैजाने गौसे आजम, फैजाने उर्से मुकद्दस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। वाह 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 वाह, क्या बात है। बात नहीं समझ में आ रही। बहुत अच्छा तकरीर, बहुत अच्छा। अरे नाती तो मेरा भैया आवाज हल्की करा दे। ये सही। सुबह कमेटी वालों का दामन मत पकड़ना, क्या बोल गए मुफ्ती साहब कुछ पता ही नहीं चला। बस धुआंधार धूधाड़ धूधाड़, ये नहीं चाहिए। एक एक बात समझ में आनी चाहिए। अरे आ रही या नहीं आ रही? आ रही। तो यार क्यों बुत बने बैठे हो? सही बात है, बोलिए भाई बोलिए यार। जब बात समझ में आ रही तो बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत या सईद भाई को लाया जाए। गुलाम गौस गजाली साहब भी आ गए। अभी गुलाम गौस गजाली साहब भी आ गए, मुफ्ती साहब। हाँ माशाल्लाह, ये बैठे हैं इधर। गजाली साहब भी आ गए हैं और बहुत अच्छा आप कलाम सुनेंगे जी इंशाल्लाह। बहुत अच्छी आवाज है कोयल जैसी। अल्लाह अकबर, मेरे सरकार ने कितना जुल्म बर्दाश्त किया, तब कहीं जाकर हमारे पास इस्लाम आया। लेकिन साहिब हमने क्या किया, इस्लाम का मजाक बना के रखा। सही बात है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। अल्लाह अकबर, जब चंद लोग इस्लाम में दाखिल हुए थे, हजरत खदीजा ने कलमा पढ़ा है, हजरत अबू बकर ईमान लेकर आए, हजरत अली ईमान लेकर आए। अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफ़ा करीम और मुस्तफ़ा के दीवाने छुप छुप कर इबादत किया करते थे। लेकिन अल्लाह के हुक्म से जिब्रील हाजिर हुए, मुस्तफ़ा करीम को सलाम किया। जिब्रील अर्ज करने लगे, हुजूर अल्लाह फरमाता है अब छुप छुप कर इबादत नहीं की जाएगी, सरकार अब इस्लाम की दावत आम दी जाए। अल्लाह अकबर, मेरे सरकार ने इतना सुना है, मुस्तफ़ा करीम पहाड़ी पर चढ़े गए। मेरे सरकार ने कुफ़ारे मक्का को जमा किया है और जमा करने के बाद मुस्तफ़ा फरमाते हैं, वो कुफ़ारे मक्का सुनो, मोहम्मद तुम्हें इस बात की दावत देता है कि अल्लाह एक है, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं की जाएगी और अल्लाह ने मुझे आखिरी नबी रसूल बनाकर भेजा है। अल्लाह अकबर, मेरे सरकार ने जैसी एक खुदा की दावत दी है, अपनी नबूवत का ऐलान किया है। अल्लाह अकबर, कुफारे मक्का दारुल नदवा में जमा हो गए हैं। अल्लाह अकबर, मेरे सरकार को गालियां देने लगे हैं, माज़ अल्लाह सरकार की शान में गलत भत्तियां कसने लगे हैं, मुस्तफ़ा करीम की तौहीन करने लगे हैं। अल्लाह अकबर, उसमें उतबा भी मौजूद था, उसमें शैबा भी मौजूद था, उसमें वलीद भी मौजूद था। अल्लाह अकबर, सब लोग मेरे मुस्तफ़ा की शान में अल्लाह अकबर गालियां दे रहे हैं। किसी ने कहा था यार मोहम्मद
बहुत गरीब आदमी है, इसलिए ये नई बात लेकर आया है, कुछ माल हासिल करना चाहता था। किसी ने ये कहा था यार मोहम्मद को किसने हक दे दिया कि वो हमारे 360 खुदाओं को झूठा कहे, उसे ये किसने हुक्म दे दिया कि वो हमारे खुदा की बुराई करे और उस खुदा की तरफ हमें बुलाता है जिसको हम जानते भी नहीं है, जिसको हमने पहचाना भी नहीं है। अल्लाह पर हम उससे कैसे इबादत कर सकते हैं, उसके आगे कैसे अपनी पेशानी झुका सकते हैं, हमने उसे अपने हाथ से भी नहीं बनाया है। अल्लाह पर तरह तरह के मशवरे होने लगे हैं। अल्लाह पर लोगों ने कहा था ओ वलीद बता तेरी राय क्या है, वलीद बता तेरा मशवरा क्या है। तो वलीद कहने लगा है ओ साथियों मुझसे अगर मशवरा लेना चाहते हो तो वलीद को 3 दिन का टाइम दो। अल्लाह पर वलीद ने 3 दिन मांगे हैं। वहां से उठा है, उठने के बाद वलीद अपने घर आया है। वलीद के 2 बुत थे, एक बुत सोने का था, दूसरा बुत चांदी का था। अल्लाह पर वलीद आया है, उसने अपने बुतों को अच्छा लिबास पहनाया है और कुर्सियों पर बैठा दिया है। एक बुत को एक कुर्सी पर बैठाया है, दूसरे बुत को दूसरी कुर्सी पर बैठाया है। अब वलीद ने अपने बुतों के आगे अपनी पेशानी को झुका दिया है और झुकाकर कहता है ओ मेरे माबूद जरा मुझे इतना बता दो कि मोहम्मद सच्चे हैं या झूठे हैं, मोहम्मद का इस्लाम सच्चा है या झूठा है, मोहम्मद का दीन सच्चा है या झूठा है, मोहम्मद नबी का मोहम्मद अपने आप को नबी कह रहे हैं, मोहम्मद सच्चे हैं या झूठे हैं। अल्लाह पर बुतों के अंदर से आवाज नहीं आई, ये पत्थर की मूर्तियां तो कहां से बोलेंगी। अल्लाह पर एक दिन हो गया है, वलीद अपने खुदाओं की इबादत करता रहा है, अपने खुदाओं की पूजा करता रहा है, अपनी पेशानी को झुकाता रहा है। अल्लाह पर पत्थर की मूर्तियों में से कोई आवाज नहीं आई है। पूरा एक दिन गुजर गया है, वलीद ने ना कुछ खाया था, वलीद ने ना कुछ पिया था। अल्लाह पर अगला दिन आया है, वलीद ने फिर अपनी पेशानी सस्ते में डाली है और अपने माबूद से कहता है ओ मेरे खुदा जरा इतना बता दो कि मोहम्मद सच्चे हैं या झूठे हैं। अल्लाह पर वलीद ने जैसी पुकार कर कहा था मेरे माबूद मैंने इससे पहले तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा है, लेकिन आज मांग रहा हूँ, मुझे इतना बता दो मोहम्मद सच्चे हैं या झूठे हैं। अल्लाह पर 2 दिन गुजर गए हैं, वलीद ने ना कुछ खाया है ना पिया है, अपने खुदाओं के आगे पेशानी झुका कर बैठा है, लेकिन बुतों के अंदर से आवाज नहीं आई है। अल्लाह पर अब तीसरा दिन आया है, वलीद ने फिर अपनी आदत के मुताबिक अपने बुतों के आगे पेशानी झुकाई है। वलीद कहता है ओ मेरे बुतों इतना बता दो मोहम्मद झूठे हैं या सच्चे हैं। अल्लाह पर अब तीसरा दिन है, अल्लाह पर तीसरा दिन है, वलीद कह रहा है मेरे माबूद जरा बता दो मोहम्मद सच्चे हैं या झूठे हैं। मैं कई साल से तुम्हारी पूजा कर रहा हूँ, कई साल से मैं तुम्हारी इबादत कर रहा हूँ। अल्लाह पर इतना कहना था, बुतों में हरकत पैदा हुई है। अब जैसी बुतों में हरकत पैदा हुई है, अब बुतों ने बोलना शुरू किया है। अब बुत बोले हैं तो मुस्तफा के खिलाफ बोले हैं, बुत बोले हैं मोहम्मद की बुराई की है। अल्लाह पर बुतों में से आवाज आई है ये मोहम्मद है, ये झूठा है, माशअल्लाह इसका दीन सच्चा नहीं है, ये नबी नहीं है, इसकी तस्दीक मत करना। अल्लाह पर वलीद हैरान था कि यार ये पत्थर की मूर्तियां है, हमने इन्हें अपने हाथों से बनाया है, अपने हाथों से पिराया है, लेकिन आज तक ये पत्थर की मूर्तियां नहीं बोली है, लेकिन आज बोली है तो मोहम्मद के खिलाफ बोली है, मोहम्मद को झूठा कहा है। वलीद ने इतना सुना है, बड़ा खुश हुआ है और अपनी पेशानी को सस्ते में डाला है और वलीद ने कुफारे मक्का को दावत दी है कि सब लोग वलीद के मकान पर आ जाओ। अल्लाह पर अबू जहल भी आया है, उतबा शैबा भी आया है, बड़े बड़े सरदार आए हैं। वलीद से कहने लगे हैं वलीद पता कैसे याद किया है, तो वलीद कहने लगा है आज फैसला हो गया है। अबू जहल कहने लगा है ओ वलीद कैसा फैसला, तो वलीद ने कहा था पता चल गया है कि मोहम्मद सच्चे हैं या झूठे हैं। अबू जहल कहने लगा है ओ वलीद कैसे पहचान लिया है, तो वलीद ने कहा था अभी मेरे माबूद बता देंगे, अभी मेरे खुदा बता देंगे, इनके सामने अपनी पेशानी झुकाओ। अल्लाह अकबर, कुफारे मक्का ने अपनी पेशानी झुकाई है और झुकाने के बाद वलीद कहने लगा है ओ मेरे माबूद बताओ मोहम्मद सच्चे हैं या झूठे हैं। अल्लाह अकबर, बुतों में से आवाज आई है कि माशअल्लाह मोहम्मद झूठे हैं, ये सच्चे नहीं है, ये अल्लाह का नबी नहीं है। अल्लाह अकबर, अबू जहल ने सुना है, बड़ा खुश हुआ है और कहा है कि एक गुलाम को मुस्तफा की बारगाह में भेजो। मेरे सरकार को बुलाया गया है, मुस्तफा करीम के साथ में मेरे मुस्तफा का यार है कि जिसे जमाना अब्दुल्ला बिन मसूद कहता है। अल्लाह अकबर, मेरे
मेरे सरकार के साथ में अब्दुल्ला बिन मसूद आए हैं, मुस्तफा करीम जैसे पहुंचे हैं और फरमाते हैं ओ वलीद पता कैसे याद किया है। वलीद कहने लगा है ओ मोहम्मद बताओ तुम्हारा पैगाम किया है, तुम क्या मजहब दे रहे हो, तुम किसकी इबादत के बारे में कहते हो, तुम्हारा दावा किया है। मुस्तफा करीम फरमाते हैं ओ वलीद सुन ले, मैं एक खुदा की दावत देता हूँ, अल्लाह ने मुझे आखिरी नबी बनाया है, अल्लाह ने आखिरी रसूल बनाया है। अल्लाह अकबर। वलीद कहता है ओ मोहम्मद सुनो, अभी फैसला हो जाएगा कौन सच्चा है कौन झूठा है। वलीद ने अपने माबूद के सामने अपनी पेशानी झुकाई है और अपने माबूदों से कहा है हमें बता तो सही मोहम्मद सच्चे क्या झूठे हैं। बुतों के अंदर से आवाज आई है ये मोहम्मद झूठे हैं, इनकी तस्दीक मत करना, इनकी बात तस्लीम मत करना। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं हुजूर ये क्या मामला है, ये पत्थर की मूर्तियां आपकी बुराई कर रही है और यही पत्थर है जो आपको पहचान कर आपका कलमा पढ़ रहे थे, लेकिन हुजूर आज ये पत्थर आपकी बुराई कर रहे हैं। मेरे सरकार फरमाते हैं अब्दुल्ला बिन मसूद सुनो, इसमें खुदा का राज है। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार ने अब्दुल्ला बिन मसूद को लिया है, वलीद के मकान से निकले हैं। मेरे सरकार की मुलाकात रास्ते में घुड़सवार से हुई है। मुस्तफा करीम ने क्या देखा कि हरा लिबास पहना है, उसके हाथ में तलवार है, तलवार से खून टपक रहा है। घुड़सवार मुस्तफा करीम के करीब आया है और आने के बाद उसने मुस्तफा करीम को सलाम किया है। मेरे सरकार ने उसका जवाब दिया है। अल्लाह अकबर। मुस्तफा फरमाते हैं ओ घुड़सवार बता तू कौन है। मेरे सरकार सब जानते हैं, इसलिए कि अल्लाह ने मुस्तफा करीम को गैबदार नबी बनाकर भेजा है। तभी तो मेरा इमाम बरेली से पुकार कर कहता है और कोई गैब किया तुमसे नेहा हो भला, जबना खुदा ही चुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह अकबर। मुस्तफा फरमाते हैं ओ बता तू कौन है। अल्लाह अकबर। आवाज आ रही है या रसूल अल्लाह, मैं जिन्नात में से एक जिन हूँ और मैंने नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में मैंने ईमान लेकर आया था, लेकिन सरकार मेरी ड्यूटी फला दूर मकाम पर लगी थी। जब मेरी ड्यूटी मुकम्मल हुई मैं अपने घर आया हूँ, मैंने क्या देखा मेरी बीबी की आंख में आंसू है, मेरी बीबी रो रही थी। मैंने उससे पूछा और मेरी शरीक हयात बता रोने की वजह क्या है, तो मेरी बीबी ने कहा था आज एक बुत में आज जिन एक बुत में दाखिल हो गया और उसने मोहम्मद की बुराई की है, ऐसा करो उस जिन को पकड़ के कत्ल कर दो तब मुझे सुकून मिलेगा। या रसूल अल्लाह मैं उस जिन की तलाश में निकला हूँ जिसने आपकी बुराई की थी। सरकार मैंने उसे पा लिया और सफा मरबा के माबैन मैंने उसको कत्ल कर दिया। सरकार इस तलवार से जो खून टपक रहा है ये उसी जिन का है जो आपकी बुराई करता था। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार ने हाथ उठाकर जिन के लिए दुआ फरमा दी है और जिन कहने लगा है हुजूर मुझे इजाजत दीजिए, जब कल वलीद आपको बुलाएगा सरकार में उसी बुत में दाखिल होकर अब आपकी तारीफ करूंगा, काफिरों की हिजो करूंगा। अल्लाह अकबर। मुस्तफा करीम ने इजाजत दी है। जब अगला दिन आया है मेरे सरकार को बुलाया गया है, वलीद कहने लगा है ओ मोहम्मद बताओ क्या पैगाम देते हो। मुस्तफा फरमाते हैं अरे मुझसे क्या पूछता है, अपने इन खुदाओं से पूछ ले। जैसे वलीद ने अब सजदा किया है और अपने खुदा से कहा है मोहम्मद की बुराई कर। अल्लाह अकबर। उन पत्थर की मूर्तियों से आवाज आ रही थी अरे मोहम्मद सच्चे है, मोहम्मद का दीन सच्चा है, इसका इस्लाम सच्चा है, मोहम्मद झूठा नहीं है, तुम झूठे हो। अबू जहल ने इतना सुना है भूतों को उठाया है और जमीन पर मारा है, भूत रेजा रेजा हुए गए और रेजा रेजा से आवाज आ रही थी अरे सुनो कि मोहम्मद को अल्लाह ने सच्चा नबी बनाकर भेजा है, मोहम्मद का दीन भी सच्चा है और मोहम्मद का मजहब इस्लाम भी सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, इख्तियार मुस्तफा, मसलक आला हजरत, पैगाम मजहब इस्लाम। नारे तकबीर। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्या बात है। समझ में अरे जवाब नहीं भाई, सुभान अल्लाह। अरे तो बोले या रसूल या अल्लाह रसूल अल्लाह, वाह। और तड़प के बोले या रसूल अल्लाह और अपने हाथों को नबी की मोहब्बत में उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। और जमाने वालों को बता दो वो नबी की मीलाद से मुखालफत करने वालों, नबी के जलसा से चलने वालों, माल की फिक्र में रहने
को आमना का लाल मुबारक हो। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या नारे रिसालत। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। हसन भाई बड़ी मेहनत कर रहे हैं, आप भी तो मेहनत कर सकते, बोले सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, ताज्जुब की बात तो ये है, आपको तकरीर करते करते इस ठंड में पसीना आ गया, इनको तकरीर सुनते सुनते इनकी पेशानी पे पसीना नहीं आया। बड़े ताज्जुब की, इसका मतलब मेहनत आप कर रहे हैं जी, ये आराम से सुन रहे हैं। आप भी बोलिए जरा, बुलंद आवाज से कहिए या रसूल अल्लाह, जरा हाथों को उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छी तकरीर हजरत, अल्लाह अकबर। मेरे सरकार ने कितने जुल्म बर्दाश्त किए काफिरों के, तब कहीं जाकर हमारे पास इस्लाम आया। लेकिन आज हमने इस्लाम का मजाक बना के रख दिया। सही बात है, सही बात। आज मुसलमान के अंदर कौन सी ऐसा गुनाह है मुसलमान के अंदर नहीं पाया जा रहा? अल्लाह अकबर। कौन सी ऐसी कमी है जो हमारे अंदर नहीं पाई जाती? अल्लाह अकबर। हम तो इतने बड़े जालिम हो गए, अगर भाई तरक्की कर गया तो हमने उसको गिराने की बातें की है, अगर रिश्तेदार बुलंदी पर पहुंच गया है हमने उसके पैर काटने की बातें की है। अल्लाह अकबर। अगर हमारे अजीज़ व अकारिब किसी ऊंचे मकाम पर पहुंच गए, कामयाब हो गए, अल्लाह अकबर, हमसे उनकी खुशी ना देखी गई, हमने अपने रिश्तेदार के लिए गला खोदना शुरू कर दिया, भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है। अल्लाह अकबर। आज सारी खताएं हमारे अंदर है, फिर भी हम चाहते हैं कि मुस्तफ़ा करीम का करम क्यों नहीं होता है, अल्लाह का फजल क्यों नहीं होता है। और नबी का कलमा पढ़ने वालों, आज तुमने किस तरीके पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हो? अल्लाह अकबर। मेरे सरकार ने तुमसे क्या फरमाया था और अल्लाह ने तुम्हें क्या भेजा है? अल्लाह ने तुम्हें इस दुनिया के अंदर मबूस किया है तो किस लिए पैदा किया है? आज हम अपने मकासिद को भूल बैठे हैं। अल्लाह अकबर। हम तबीयत की जिंदगी जी रहे हैं। और नबी का कलमा पढ़ने वालों, आपस में मोहब्बत और प्यार करना शुरू करो, आपस में अखलाक बेहतर रखा करो, अपनी ज़बान में मिठास रखा करो। अल्लाह अकबर। मुसलमान से मिला करो तो एक दूसरे से प्यार करना शुरू कर दो, मुसलमान से मुलाकात किया करो तो होठों पर तबस्सुम रखा करो, दिल से बुग़्ज़ कीना साफ कर दो। लेकिन अल्लाह अकबर, आज हमारा तुम्हारा मामला किया है, आज मुसलमान को अपने दुख से परेशानी नहीं है बल्कि पड़ोसी के सुख से परेशानी है। इसके बच्चे अच्छा लिबास क्यों पहन रहे हैं, इसके घर में अच्छा खाना क्यों बन रहा है, मेरा पड़ोसी तरक्की क्यों कर रहा है। अल्लाह अकबर। हमें अपना दुख भूल बैठे हैं, अपने पड़ोसी का सुख हजम नहीं है, फिर हम यार ये कहते हैं यार अल्लाह का करम क्यों नहीं हो रहा है, मुस्तफ़ा का फजल क्यों नहीं हो रहा है। आप दूसरों के लिए कड़ा खोदते हैं, फिर बताओ कामयाबी कहां से मिलेगी? दूसरों के लिए कड़ा खोदने वाला इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता है, दूसरों का बुरा चाहने वाला कभी बुलंदी नहीं पा सकता है, दूसरों को नीचा दिखाने वाला कभी ऊंचाई का मकाम हासिल नहीं कर सकता है। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार के लिए भी अबू जहल ने कड़ा खोदा था और उसका मिशन ये था, जब मुस्तफ़ा करीम के शान के टंके बजने लगे, मुस्तफ़ा करीम की तारीफ और तौसीफ होने लगी है, हर तरफ लोग मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा करने लगे हैं, हर तरफ मोहम्मद के नारे लगने लगे हैं। अल्लाह अकबर। अबू जहल को मुस्तफ़ा की तरक्की बर्दाश्त ना हुई, अबू जहल को मुस्तफ़ा का, अल्लाह अकबर, मुस्तफ़ा का मकाम बर्दाश्त ना हुआ तो अबू जहल ने अल्लाह अकबर एक मीटिंग ली है और मीटिंग में ये तय पाया है यार ऐसा करते हैं कि मुस्तफ़ा की बड़ी तारीफ हो रही है, लोग इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो रहे हैं, लोग मज़हब इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं और लोग मोहम्मद की तारीफ कर रहे हैं, इस्लाम बढ़ता जा रहा है, हमारी तादाद कम होती जा रही है, लोग एक खुदा की इबादत करते जा रहे हैं और मोहम्मद का साथ देते जा रहे हैं, मोहम्मद के ऊपर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। अल्लाह अकबर। अबू जहल ने एक मीटिंग ली है और मीटिंग में यह तय पाया है कि मैं अपने घर के आंगन में एक गड्ढा खोदूंगा, एक कुआं खोदूंगा और उस कुएं उस गड्ढे के ऊपर मैं घास रख दूंगा और बीमारी का बहाना बनाकर मैं चारपाई पर लेट जाऊंगा और मुस्तफ़ा की तरफ कासिद भेजूंगा और जब सरकार अखलाक करीमाना की वजह से मेरी इजादत के लिए तशरीफ लाएंगे तो माशअल्लाह मुस्तफ़ा का पैर जैसे इस घास पर पड़ेगा तो सरकार गड्ढे में गिर जाएंगे और जब मुस्तफ़ा गड्ढे में गिरेंगे तो ऊपर से हम सब मिट्टी डाल देंगे और मुस्तफ़ा को माशअल्लाह कत्ल कर दिया जाएगा
और जब मुस्तफ़ा का नामो निशान मिट जाएगा तो मुस्तफ़ा के मानने वालों को भी तलाश कर करके मारा जाएगा। अल्लाह अकबर। अबू जहल ने ये प्लानिंग की है, तमाम कुफ्फार इस पर राजी हो गए। अबू जहल तेरी राय बड़ी बेहतर है, अबू जहल तेरा मशवरा बड़ा बेहतर है, अबू जहल तेरी राय बड़ी उम्दा है। अल्लाह अकबर। अबू जहल ने अपने घर के आंगन में गड़ा खोदा है। अल्लाह अकबर। गड़ा खोदने के बाद उसके ऊपर अबू जहल ने सूखी हुई घास रख दी है और बीमारी का बहाना बनाकर अबू जहल अपनी चारपाई पर लेट गया है, अपनी तबीयत को अलील करने लगा है और एक कासिद को मुस्तफ़ा की तरफ दौड़ाया है और कहा कि मुस्तफ़ा से कह देना कि अबू जहल बीमार है, अबू जहल तुम्हें याद कर रहा है। अल्लाह अकबर। मोहम्मद अपने अखलाक करीमाना की वजह से मेरी यादत के लिए तशरीफ लाएंगे। अल्लाह अकबर। अबू जहल ने कासिद को दौड़ाया है। अल्लाह अकबर। कासिद जैसी पहुंचा है, मेरे सरकार की बारगाह में आया है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं ओ कासिद कैसे आना हुआ है? कासिद कहने लगा है हुजूर अबू जहल याद कर रहा है, उसकी तबीयत अलील है। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार ने सुना है, मेरे सरकार अपने अखलाक करीमाना की वजह से अबू जहल की यादत के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। मेरे सरकार ने कदम को निकाला है, मुस्तफ़ा करीम पढ़ते चले गए हैं। इधर कासिद अबू जहल को खबर देता रहा है कि मोहम्मद तेरे घर की तरफ आ रहे हैं। अबू जहल दिल में बड़ा खुश था, यार मोहम्मद जैसी आंगन में आएंगे, उनका पैर इस सूखी घास पर पड़ेगा, माशअल्लाह मोहम्मद इस कुएं गड्ढे में गिर जाएंगे, ऊपर से मिट्टी डाल दी जाएगी और मोहम्मद का कत्ल कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। अबू जहल बड़ा खुश था। जैसे मेरे सरकार अबू जहल की दहलीज पर पहुंचे हैं, अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हुए हैं, मुस्तफ़ा करीम को सलाम किया है और सलाम करने के बाद जिब्रील अर्ज करते हैं हुजूर अल्लाह फरमाता है आप अबू जहल के घर मत जाइएगा। अबू जहल ने अपने आंगन में आपके लिए कड़ा खोद कर रखा है। सरकार आपको मारने की, आपको कत्ल करने की प्लानिंग की साजिशें रची जा चुकी है। सरकार कदम पीछे लीजिएगा। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार ने अपने कदम पीछे हटाए हैं। जब अबू जहल को खबर हुई है कि मोहम्मद दहलीज से वापस जा रहे हैं तो अबू जहल उठा है कि मोहम्मद को पकड़कर जबरदस्ती गड्ढे में डाल दिया जाएगा। अबू जहल ने अपनी चारपाई पर से छलांग लगाई है और लगाकर मुस्तफ़ा करीम के लिए दौड़ना शुरू किया है। अल्लाह अकबर। जैसी दौड़ना शुरू किया है तो अबू जहल दौड़ते दौड़ते अबू जहल का पैर उसी घास पर पड़ गया है जो कुआं मुस्तफ़ा के लिए खोदा था। जैसे अबू जहल का पैर पड़ा है, अबू जहल कुएं के अंदर गिरा है। अल्लाह अकबर। जैसे अंदर गिरा है, अपने यारों को पुकारा है, अपने हमनवा को याद किया है, अपने मददगारों को पुकारा है, आ जाओ मुझे बाहर निकालो। अल्लाह अकबर। बड़ी बड़ी कोशिशें की गई है, बड़ी तदाबीर की गई है कि अबू जहल को इस कुएं से बाहर निकाल लिया जाए, इस कुएं से बाहर निकाल लिया जाए। अल्लाह अकबर। रस्सी को मंगाया गया है कि अबू जहल को कुएं से बाहर निकाल लिया जाए। अल्लाह अकबर। जब साथी नाकामयाब हो गए, सब नाकाम हो गए, तो अबू जहल ने कहा था ओ मेरे यारों सुनो, अगर मुझे निकालना है तो जाओ मोहम्मद अरबी को बुला कर लाओ, जाओ मुस्तफ़ा को बुला कर लाओ, वो मुझे कुएं से बाहर निकालेंगे। अल्लाह अकबर। जैसे इतना सुनना था, लोग दौड़े दौड़े मुस्तफ़ा की बारगाह में आए हैं। हुजूर अबू जहल कुएं में गिर गया है, मदद के लिए पुकार रहा है। मेरे सरकार चले गए और चलने के बाद मुस्तफ़ा करीम उस कुएं की मुंडेर पर खड़े हो गए और खड़े होने के बाद फरमाते हैं ओ अबू जहल ये बता, जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है खुद अपने गड़े में गिरता है या नहीं गिरता? अबू जहल कहने लगा है हाँ हुजूर, मैंने आपके लिए गड़ा खोदा था, लेकिन सरकार मैं खुद इस गड़े में गिरा हूँ। मुस्तफ़ा फरमाते हैं वो बता अबू जहल क्या चाहता है? तो अबू जहल कहने लगा है या रसूल अल्लाह, मुझे कुएं से बाहर निकालिएगा। सरकार फरमाते हैं ओ अबू जहल सुन ले, अगर मैं कुएं से बाहर निकालूंगा क्या तू मेरा कलमा पढ़ लेगा? क्या मुसलमान हो जाएगा? मुझे नबी होना तस्लीम करेगा? अबू जहल कहता है ओ मोहम्मद सुनो, मैं तुम्हारा कलमा भी पढ़ूंगा, मैं मुसलमान भी होऊंगा, मुझे कुएं से बाहर निकालिए। अल्लाह अकबर। तारीख गवाह है कि मेरे सरकार ने कुएं की मुंडेर पर खड़े होकर अपने हाथ को बढ़ाया है। जैसी सरकार का हाथ बढ़ाना क्या था, क्या अल्लाह अकबर, मेरे सरकार का हाथ कुएं की तह तक पहुंचा है। अबू जहल ने मुस्तफ़ा करीम का हाथ पकड़ा है, कुएं से बाहर आया है। सरकार फरमाते हैं ओ अबू जहल, अपने वादे के मुताबिक चल मेरा कलमा पढ़ ले। अबू जहल कहने लगा है ओ मोहम्मद सुनो, ये तुम्हारा जादू
है हादिसे गैबी से आवाज आई है कि हमने अपने मोहम्मद को जादूगर बनाकर नहीं बल्कि रहमतुल लिल आलमीन बनाकर पैदा किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, इख्तियार मुस्तफा, अखलाक मुस्तफा, मसलक आला हजरत। वाह 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 वाह, क्या बात है। पर जो बहुत दूसरों के अच्छा। लिए गड़ा खोदता है, वाह वाह वाह, इंसान एक दिन उसी गड़े में खुद गिरता नजर आता है। सही बात है। और आज मुसलमानों का क्या हाल है, क्या हाल है मुसलमानों का। अल्लाह अकबर, भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है। आज इंसान अपनों के लिए गड़ा खोद रहा है और इंसान ये समझता है ये बर्बाद हो जाएगा, हम आबाद हो जाएंगे। अगर इंसान के हाथ में होता ना तो इंसान किसी को खुश देखना गवारा नहीं करता। ये मेरा रब है जिसे चाहे आबाद कर दे, जिसे चाहे मेरा रब दौलत अता फरमा दे, जिसे चाहे मेरा रब बुलंदी अता फरमा दे। अल्लाह अकबर, हम मुस्तफ़ा के हो जाएं यार, मुस्तफ़ा के हम सच्चे दिल से हो जाएं, मुस्तफ़ा से हम प्यार करें तो सही यार। जिस दिन हमने मुस्तफ़ा से सच्चा प्यार करना शुरू कर दिया, वो मदीने वाला मोहम्मद हाथ यहाँ पकड़ेगा और जन्नत में ले जाकर छोड़ेगा। सुभान अल्लाह। हम प्यार करें तो यार मुस्तफ़ा से, नहीं जी आज तो हमें प्यार करना नहीं आता है, आज हमें मोहब्बत करनी नहीं आती है। दावे तो हमारे बड़े बड़े हैं अल्लाह अकबर, लेकिन अमल के मैदान में हम 0 सन्नाटा नजर आते हैं। साहिब मुस्तफ़ा को क्या जवाब दोगे जब मुस्तफ़ा फरमाएंगे बताओ उम्मती क्या लेकर आया है, क्या जवाब देंगे सरकार को। जब नबी फरमाएंगे बता कितना इश्क लेकर आया है। यार मुस्तफ़ा करीम अपने गुलामों का हाल, कभी मुस्तफ़ा करीम अपने गुलामों का हाथ नहीं छोड़ा करते थे। सही बात। हम प्यार करें तो सही यार अपने नबी से, इश्क करे तो सही। तभी तो मेरा इमाम फरमाता है ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। वाह 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 वाह, सुभान हम प्यार करें यार अपने नबी से। और देखो जब दीवाने मुस्तफ़ा से प्यार करते हैं ना तो मुस्तफ़ा करीम अपने दीवानों से कभी कच्ची यारी नहीं किया करते। अल्लाह अकबर। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे नबी के एक बड़े चहीते सहाबी कि जिन्हें जमाना हजरत जाबिर कहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अरे सुनेंगे या खत्म करूं जी, अरे तो बोले सुभान अल्लाह। नबी का दीवाना है, बड़ा चहीता आशिक है नबी का, कि जिसे जमाना हजरत जाबिर कहता है। अल्लाह अकबर। जाबिर के बाप की जिनका नाम अब्दुल्ला है। एक रिवायत यह है कि आप जंगे ओहद में शहीद किए गए, जाबिर के हिस्से में 9 बहनें आई। दूसरी रिवायत यह है कि जाबिर के हिस्से में 6 बहनें आई। और एक रिवायत यह है कि जाबिर के हिस्से में बाप का बहुत सारा कर्जा भी आया। लेकिन अल्लाह अकबर वो सहाबी है, कोई वहाबी नहीं है। जानते हैं कि बाप का मर्तबा कितना बुलंद है। एक आज हम हैं अल्लाह अकबर, बाप की प्रॉपर्टी हम चाहते हमारे नाम हो जाए, बाप की जमीन हमारे नाम हो जाए। अल्लाह अकबर। अगर बाप मर जाता है, बाप के ऊपर कर्जा हो और कर्ज खां अगर तुम्हारा पीछा करे, दरवाजे पर दस्तक दे, तेरे बाप के ऊपर इतना कर्जा था, वो बेटे तू अदा कर दे, तो हम जबान मार देते। और अगर तूने मेरे बाप को कर्जा दिया था ना, जा कब्रिस्तान जाकर मेरे बाप से पूछ ले वो कर्जा देगा या नहीं देगा। अल्लाह अकबर। हम इतने बड़े जालिम हो गए, हमें तो बाप की प्रॉपर्टी से प्यार है, बाप की जायदाद से हमें प्यार है। अल्लाह अकबर। बाप मर जाता है तो औलाद बाप के कपड़े नदी नालों में बहा दिया करती है, गरीब को दे दिया करती है और कहती है हजरत जी दहशत सी लगती है, बाप का कपड़ा नहीं पहन सकते, बाप दुनिया छोड़कर चला गया है। अल्लाह अकबर। बाप दुनिया छोड़कर चला गया तो बाप का तुम कपड़ा नहीं पहन सकते, बाप जो मोटरसाइकिल छोड़कर गया है उस पर खुद ही तशरीफ रखते हो, बाप जो मकान छोड़कर गया है उस घर में खुद ही रहते हो। अल्लाह अकबर। बाप ने जो खाते में दौलत छोड़कर गया है उसको इस्तेमाल खुद ही करते हो, लेकिन जब बाप छोड़कर जाता है तो कर्जे से तुम्हें मतलब नहीं होता है। अल्लाह अकबर। कब्रिस्तान जाने के लिए तुम तैयार नहीं होते, लेकिन नबी के सहाबी है कि जिन्हें जमाना जाबिर कहता है, बाप अब्दुल्ला है, इस दुनिया को अलविदा कहकर गए हैं। जाबिर के हिस्से में 9 बहनें आई है और बाप का बहुत
सारा कर्ज आया है। रोजाना जाबिर के दरवाजे पर कर्ज खा दस्तक देते और कहते जाबिर अपने बाप का कर्जा अदा क्यों नहीं करता है। अल्लाह अकबर। एक दिन मेरे सरकार ने अपने सहाबा से फरमाया, ओ मेरे यार चलो एक जंग के लिए चलना है। तमाम सहाबा ने अपनी अपनी सवारियां ली है। हजरत जाबिर के पास भी एक सवारी है। अल्लाह अकबर। किताबें बताती है कि जाबिर अपने ऊंट पर बैठे हैं और बैठने के बाद जाबिर काफिले वालों के साथ चले गए। अल्लाह अकबर। लेकिन जाबिर का ऊंट बड़ा लागर था, जाबिर का ऊंट बड़ा कमजोर था, काफिले वालों से पीछे रह गया और काफिले वाले आगे निकलते चले गए। अल्लाह अकबर। पीछे से हमारे तुम्हारे नबी तशरीफ ला रहे थे। मुस्तफा करीम ने जाबिर को पीछे देखा है। मेरे सरकार जाबिर के करीब गए हैं। मेरे सरकार फरमाते हैं, ओ जाबिर पीछे कैसे रह गए। जाबिर अर्ज करते, हुजूर मेरे बाप इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। जाबिर के पास इतनी रकम नहीं है कि जाबिर नया दूसरा ऊंट खरीद सके। सरकार मेरा ऊंट बड़ा लागर है, सरकार मेरा ऊंट ज़ईफ है, कमजोर है। मुस्तफा करीम फरमाते हैं, ओ जाबिर अपनी सवारी रोको। अल्लाह अकबर। जाबिर ने सवारी रोकी है। मेरे सरकार ऊंटनी पर से उतरे हैं। अल्लाह अकबर। रिवायत बताती है कि जाबिर के हाथ में एक छड़ी थी। मुस्तफा करीम ने उस छड़ी को अपने हाथ में लिया है और उस ऊंट के मस किया है। मुस्तफा करीम फरमाते हैं, ओ जाबिर अब तुम्हारा ऊंट दौड़ना शुरू कर देगा। अल्लाह अकबर। ये कहकर सरकार ऊंटनी पर बैठे हैं। सरकार ऊंटनी लेकर चले गए। जाबिर कहते हैं कि मेरा ऊंट तो बड़ा लागरो कमजोर था, लेकिन जैसी मुस्तफा करीम ने उस छड़ी को मस किया है, अब मैं ऊंट पर बैठा हूं। अब ऊंट के अंदर नई ताकत पैदा हो गई है। अब ऊंट ने दौड़ना शुरू किया है। जो काफिले वाले हमसे आगे निकल जा चुके थे, हमने उस काफिले को पीछे छोड़ दिया। हम मुस्तफा करीम के करीब पहुंचे। जाबिर कहते हैं, मैंने अपने ऊंट को रोकने की कोशिश की, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा ऊंट मुस्तफा करीम से आगे ना निकल जाए, कहीं बेअदबी ना हो जाए। जाबिर कहते हैं, मैंने अपने ऊंट को रोका है। अल्लाह अकबर। मैं सरकार के साथ चलने लगा हूं। मुस्तफा करीम ने मुझसे फरमाया, ओ जाबिर तुम जवान हो, क्या शादी कर ली है। जाबिर अर्ज करते, हुजूर हाँ मैंने शादी कर ली है। मुस्तफा फरमाते हैं, ओ जाबिर ये भी बता दो कुंवारी से की है या शादीशुदा से की है। तो जाबिर अर्ज करते, हुजूर मैंने शादीशुदा से की है। मुस्तफा फरमाते हैं, ओ जाबिर तुम तो कुंवारे थे और कुंवारा कुंवारी तलाश करता है, शादीशुदा से तुमने की है। तो जाबिर अर्ज करते हैं, हुजूर अगर मैं कुंवारी से करता, इधर मेरी बहनें जवान है, उधर मैं कुंवारी लेकर आता, वो भी जवान हो, अल्लाह अकबर, मेरे घर में फसाद होता, लड़ाई झगड़े होते। हुजूर जाबिर ने इस वजह से बेवा से शादी की है ताकि मेरे घर में जब वो आएगी तो मेरी बहनों को माँ का प्यार देगी और जाबिर अपनी बहनों को बाप का प्यार देगा। क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार इसीलिए मैंने बेवा से शादी की। अल्लाह अकबर। जिसे इतनी बात कही, मेरे सरकार के साथ चलने लगे गए। मुस्तफा करीम अब जाबिर की मदद करना चाहते हैं। मेरे सरकार फरमाते हैं, जाबिर ये बताओ कि अपना ऊंट बेचोगे। जाबिर अर्ज करते, हुजूर एक ही तो मेरा ये सामान है, मेरा कुल सरमाया यही है। मुस्तफा फरमाते, जाबिर ऊंट बेचोगे। जाबिर अर्ज करते, हुजूर मेरा ऊंट तो बड़ा लागर था, लेकिन आज दौड़ रहा है तो ये आपकी बरकतें हैं। सुभान अल्लाह। मुस्तफा फरमाते, जाबिर ऊंट बेचना है या नहीं। जाबिर अर्ज करते, हुजूर हाँ ऊंट बेचेंगे। मुस्तफा फरमाते, जाबिर तेरा ऊंट मैं खरीदूंगा। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार फरमाते, जाबिर कीमत बता। जाबिर अर्ज करने लगे, हुजूर मैं कीमत बताऊं। सरकार मैं कीमत बताऊं, गुलाम की इतनी हैसियत नहीं है कि आका के सामने अपनी जबान दराज कर सके। हुजूर मैं कीमत नहीं बताऊंगा, मेरे ऊंट की कीमत आप लगाएंगे। सुभान अल्लाह। हुजूर मेरे ऊंट की कीमत आप लगाएंगे। मेरे सरकार फरमाते, जाबिर 1 दिरहम। जाबिर अर्ज करते, नहीं हुजूर इसमें घाटा है। मुस्तफा फरमाते, जाबिर 2 दिरहम। जाबिर अर्ज करते, नहीं सरकार इसमें खसारा है। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार फरमाते हैं, जाबिर बताओ फिर कितना लोगे। जाबिर अर्ज करते, हुजूर आप रकम बढ़ाते जाइएगा, जब रकम मेरे दिल के मुतमईन हो जाएगी सरकार मैं सौदा मंजूर कर लूंगा। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार रकम बढ़ाते गए। सरकार फरमाते, जाबिर 1 दिरहम। जाबिर कहते, हुजूर इसमें घाटा है।
मुस्तफ़ा फरमाते जाबिर 2 दिरहम। जाबिर कहते हुजूर इसमें घाटा है। मेरे सरकार फरमाते हैं ओ जाबिर 10 दिरहम लोगे। जाबिर अर्ज़ करते सरकार इसमें भी नुकसान है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं ओ जाबिर बताओ कितनी कीमत लोगे। जाबिर अर्ज़ करते हुजूर कीमत आप बढ़ाइएगा। मेरे सरकार कीमत बढ़ाते गए। मेरे सरकार फरमाते जाबिर 20 दिरहम, लेकिन सौदा मंजूर ना हुआ। सरकार फरमाते जाबिर 30 दिरहम। जाबिर कहते नहीं सरकार इसमें भी नुकसान है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं ओ जाबिर 40 दिरहम लोगे। जाबिर अर्ज़ करते हाँ हुजूर 40 दिरहम का सौदा मंजूर कर लिया। अल्लाह अकबर, जैसी 40 दिरहम की बात आई है जाबिर कहते हुजूर इतनी रकम ठीक है, मैं ऊँट आपके हवाले कर दूंगा, सरकार रकम मुझे दे देना। अल्लाह अकबर, जैसी इतनी बात हुई है जाबिर अर्ज़ करते हुजूर मेरी एक शर्त भी है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं जाबिर ऊँट भी बेच रहे हो और शर्त भी लगा रहे हो। ओ जाबिर बताओ शर्त क्या है। जाबिर अर्ज़ करते हुजूर मेरी शर्त यह है कि जब मैं मदीना पहुंचूंगा अपना सामान अपने घर पर रखूंगा, ऊँट आकर अल्लाह अकबर सरकार तब आपके हवाले करूंगा। मेरे सरकार सौदा मंजूर कर लेते हैं। अल्लाह अकबर, जैसी मदीना करीब आता गया मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं ओ जाबिर अपने घर खबर भेज दो ताकि तुम्हारे लिए तकिए लगा दिए जाए। जाबिर अर्ज़ करते हुजूर मेरे पास तकिए नहीं है, हुजूर मेरे पास तकिए नहीं है। मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं ओ जाबिर तुम्हारे लिए अब तकियों का भी इंतज़ाम कर दिया जाएगा। यार देख तो सही, गुलाम का इश्क नबी से देख और नबी का प्यार अपने गुलाम से देख तो सही। हम यार इश्क करें तो नबी से सही, हम नबी से प्यार करें तो सही, हम नबी से मोहब्बत करें तो सही। अल्लाह अकबर, जाबिर ने 40 दिरहम की बात आई है। जाबिर अर्ज़ करते हुजूर सौदा मंजूर है, मुझे 40 दिरहम दे देना, सरकार मैं ऊँट आपके हवाले कर दूंगा। अल्लाह अकबर, जैसी इतनी बात हुई है जाबिर मदीना आए हैं, अपने घर पहुंचे हैं, सामान उतार कर घर के अंदर रखा है। अब जाबिर ने ऊँट की नकेल पकड़ी है। अब जाबिर मस्जिद की तरफ आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, जाबिर ने सरकार के पीछे नमाज अदा की है। अल्लाह अकबर, मस्जिद के दरवाजे पर जाबिर ने ऊँट को बांध दिया है। जैसी नमाज से फारिग हुए हैं जाबिर उठे हैं अपनी जगह से, सरकार के करीब गए हैं, अर्ज करने लगे हुजूर ऊँट बाहर बंधा है, रकम मुझे दे दीजिएगा। अब मेरे सरकार का तरीका देख, गुलाम से इश्क देख तो सही, यार मुस्तफ़ा का प्यार गुलाम से देख तो सही। जैसी जाबिर अर्ज करते हैं हुजूर ऊँट बाहर बंधा है, रकम मुझे दीजिएगा। मेरे सरकार फरमाते हैं ओ बिलाल कहाँ हो? जी आका फरमाइए। मेरे सरकार फरमाते हैं ओ बिलाल सुनो, एक थैली में 40 दिरहम से ज्यादा दिरहम लेकर आओ और जाबिर के हवाले कर दो। अल्लाह अकबर, जैसे इतना सुना है बिलाल दौड़े दौड़े 40 दिरहम से ज्यादा दिरहम लिए हैं, थैली में लेकर मुस्तफ़ा करीम के हवाले किए हैं। मेरे सरकार ने वो दिरहम की थैली जाबिर के हवाले की है। अल्लाह अकबर, जाबिर ने दिरहम को लिया है और रास्ते में सोचते आ रहे हैं कि मैं नई सवारी खरीदूं या इनसे अपनी बहन की शादी करूं। इधर मेरे सरकार ने फिर बिलाल को आवाज लगाई है ओ बिलाल करीब आ जाओ। जी आका फरमाइए। मेरे सरकार फरमाते हैं ओ बिलाल ऊँट की नकेल पकड़ो और जाबिर के हवाले ऊँट कर दो। बिलाल अर्ज करते हुजूर आपने ऊँट तो खरीद लिया है, जाबिर को इसकी रकम भी दी है, सरकार अब ऊँट को वापस क्यों किया जा रहा है? मुस्तफ़ा फरमाते हैं ओ बिलाल सुन ले, जो तेरा नबी देख रहा है वो तू नहीं देख रहा है। ओ बिलाल, जो तेरा नबी देख रहा है वो तू नहीं देख रहा है। अल्लाह अकबर, बिलाल ने नकेल पकड़ी है, जाबिर की दहलीज पर आए हैं, दस्तक दी है। जाबिर ने जैसे ऊँट देखा है आंखें बरसी है, जाबिर ने रोना शुरू किया है। जाबिर बिलाल से कहते हैं ओ बिलाल ये बताओ क्या मुस्तफ़ा करीम ने सौदा मंसूख कर दिया है? अल्लाह अकबर, जाबिर कहते हैं क्या मुस्तफ़ा करीम ने सौदे को रद्द कर दिया है? बिलाल कहते हैं ओ जाबिर सुना, मुझे नहीं मालूम, लेकिन सरकार ने ऊँट देने के लिए कहा था, मैं ऊँट लेकर हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह अकबर, अब जाबिर ऊँट भी ला रहे हैं, दिरहम की थैली भी ला रहे हैं, मुस्तफ़ा की बारगाह में आए हैं। जाबिर की आंखों में आंसू है, मेरे सरकार के सामने खड़े हैं। मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं ओ जाबिर आंख में आंसू कैसे है? जाबिर अर्ज करते हैं हुजूर ऊँट वापस क्यों किया है? मेरे सरकार फरमाते हैं ओ जाबिर
जाबिर ऊंट तेरा हो गया है। जाबिर ने थैली निकाली, आगे बढ़ाई है। सरकार जब ऊंट मेरा है, ये रकम की थैली आपकी है। मेरे सरकार फरमाते हैं ओ जाबिर सुन ले, आज से ऊंट भी तेरा है, ये रकम भी तेरी है। जाबिर अर्ज करते हुजूर ये प्यार कैसा? मेरे सरकार फरमाते हैं ओ जाबिर सुन ले, जो मोहम्मद का हो जाता है, मोहम्मद अपने दीवानों का हाथ कभी छोड़ा नहीं किया करता है। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार फरमाते हैं ओ जाबिर, जो मोहम्मद का हो जाता है, मोहम्मद अपने गुलामों का कभी हाथ नहीं छोड़ा करता। सुभान अल्लाह। हम हों तो यार नबी के, आज ना हमें नमाजों से मतलब, ना माँ बाप से प्यार से मतलब, ना भाई की इज्जत से मतलब, ना खानदान की आबरू से मतलब, और दावे बड़े बड़े करते हैं। अल्लाह अकबर। कैसा ये हमारा तुम्हारा प्यार है यार, कैसी हमारी तुम्हारी मोहब्बत है। मेरे सरकार ने कभी नमाज नहीं छोड़ी और दीवाने पढ़ने के लिए तैयार नहीं। मुस्तफा करीम ने दुश्मनों के साथ भी अच्छा सुलूक किया, और आज उनके दीवाने अपनों के साथ अल्लाह अकबर दुश्मन जैसा सुलूक करते हैं। कैसा यार ये हमारा तुम्हारा इश्क है साहिब, कैसा प्यार है। अपनी सोच बदलो यार। आखिरत में नबी को मुंह दिखाना है, रब की बारगाह में हाजिर होना है। यार अल्लाह ने इतनी बड़ी अहम इबादत हमें दी है, इतना बड़ा अल्लाह ने तोहफा दिया जिसे नमाज कहा जाता है। अल्लाह अकबर। बस आखिरी बात सुने और अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। अल्लाह ने हमें नमाज जैसी अहम इबादत दी है। अल्लाह अकबर। वो नमाज कितनी सुकून वाली है। बंदा पढ़े तो बंदे को कामयाबी मिला करती है, बंदा नमाज पढ़े तो बंदे को अल्लाह अकबर बुलंदी मिला करती है। बंदा अल्लाह की इबादत करे तो बंदे का दिल सिया दूर कर दिया जाता है। बंदा रब की इबादत करे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सीने में बंदे के नूर पैदा फरमा देता है। बंदा इबादत करे तो अल्लाह पेशानी पर नूर पैदा फरमा देता है। लेकिन साकिब आज ना नमाज से मतलब है, ना माँ बाप की खिदमत से मतलब है, ना उलमा के अदब व एहतराम से मतलब है। यही तेरी मस्जिद का इमाम है, यही तेरी बस्ती का हाफिज है, रातों दिन तुझे नसीहत करता है, रातों दिन तुझे समझाता है। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं और कहते हैं ये तो मस्जिद के इमाम का काम है समझाना, इनके नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा। इनकी एक बात इधर से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। साहिब अभी तूने इनके मर्तबे को नहीं पहचाना, अभी तूने इनके रुतबे को नहीं जाना है, तू नहीं जानता है मेरे सरकार ने इनके बारे में क्या फरमाया है। ये उलमा की जमात बैठी है, इनके ताल्लुक से मेरे नबी ने क्या फरमाया है। मेरे सरकार फरमाते हैं अल उलमाउ वरासतुल अंबिया, ये उलमा अंबिया के वारिस है। साकिब ये नमाज की तुझे तालीम देते हैं, तेरे बच्चों को कुरान का पाठ पढ़ाते हैं, तेरी जिंदगी को आबाद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन साकिब हमने इमाम की बात को रद्द किया है, इमाम की बात तस्लीम नहीं की है। ना हमें नमाजों से मतलब रहा है, ना इमाम की खिदमत से मतलब रहा है। अल्लाह अकबर। आ मैं तुझे मुस्तफा की हदीस सुनाकर अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदे मोमिन नमाज फज्र बा जमात अदा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस नमाज अदा करने वाले को 1000 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। जब बंदे मोमिन नमाज फज्र बा जमात अदा करता है और तकबीर ऊला फौत ना हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस नमाजी को 1000 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। और जब बंदे मोमिन जोहर की नमाज अदा करता है, तकबीर ऊला फौत ना हो, जमात के साथ पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हर रकात के बदले में बंदे को जन्नत में 70 महल अता फरमाएगा। और उन 70 महलों में 70 हूरें उसकी खिदमत के लिए मामूर की जाएंगी। और जब बंदा असर की नमाज अदा करता है और नमाज जमात के साथ पढ़ता है, तकबीर ऊला फौत ना हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस नमाज पढ़ने वाले को हर रकात के बदले में 70 हज का सवाब अता फरमाता है। और ये असर पढ़ने वाला नमाजी 70 ऐसे लोगों की शफात फरमाएगा आखिरत के दिन कि जिन पर जहन्नुम वाजिब हो चुका होगा। जब बंदा मगरिब की नमाज पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस नमाजी को वो सवाब अता फरमाता है जो अल्लाह अपने वलियों को अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। और जब बंदा ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ता है
और उसकी तकबीर ऊला फौत ना हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे को तमाम बलाओं, तमाम मुसीबतों, तमाम परेशानियों से दूर फरमाता है। और अल्लाह उस नमाज इशा अदा करने वाले नमाजी को मेरा रब जुनून की बीमारी से दूर फरमाएगा, कोहड़ की बीमारी से दूर फरमाएगा, और ईशा की नमाज अदा करने वाले का चेहरा दुनिया और आखिरत में 14वीं चांद की तरह चमकता हुआ नजर आएगा। तो ये अल्लाह ने हमें नमाजें दी 5 वक्त की, 5 अदा करें, अल्लाह 50 नमाजों का हमें सवाब अता फरमाएगा। और मेरे मुस्तफ़ा करीम ने अपने सहाबी को भी यही दर्स दिया। और आज हम लोग अंबिया के वारिसीन हैं, तुम्हें यही पैगाम देंगे और यही तुम्हें नसीहत करेंगे। रब की इबादत पहले है, अल्लाह फ़र्ज के ताल्लुक से तुमसे पूछेगा, अल्लाह जलसे के ताल्लुक से नहीं सवाल करेगा, लेकिन अल्लाह अगर सवाल करेगा तो पहले तुमसे नमाज के ताल्लुक से पूछेगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की इबादत करो, अपने उलमा की खिदमत करो, अपने मस्जिदों का, अपने मसाजिद के अइम्मा हजरात का अदब व एहतराम करो, ताकि आपकी ज़िंदगी भी कामयाब हो जाए और आपकी आखिरत भी बेहतर हो जाए। रब की बारगाह में दुआ है, मेरे बोलने में, आपके सुनने में जो अगलात वाकई हुई हो, अल्लाह उसको माफ़ अता फरमाए। सब लोग कलमे तैयबा का विर्द कर लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना।